टॉपिक यार में कुछ भी आइडिया नहीं है, व्हाट यू विल डू? पैसा तो चाहिए, यू हैव टू क्रैक दूसरे जो बोलेंगे उनका सुनेंगे, उसके बाद कुछ एनालिसिस करके अपना पॉइंट पेन तो एनी टाइम रखना चाहिए, पेपर एंड पेन हमेशा साथ में रखना है, ठीक है? जो दूसरा बोल रहा है उसको जॉब, आपको अगर ग्रुप में बात करना आता है, आपको अपना पॉइंट्स रखना भी आता है, दूसरा को भी इज्जत देती है और अपना भी कर लिए, इट विल रियली हेल्प यू इन देयर लॉन्ग टर्म करियर इन कॉर्पोरेट। सब कहीं पर भी कुछ जाओ, इवन इन सीए फर्म्स होता है, इसमें जो छोटा मोटा फर्म्स में भी होता है ग्रुप डिस्कशन। कभी कभी कोई डेडलाइन में आपको कंप्लीट करना है कोई प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ऑडिट या कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस, तो कोई भी डेडलाइन, तो एक डेडलाइन का मीटिंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन। तो वहां पर में अगर आप मेच्योरिटी के साथ बात कर लोगे और वो कंप्लीट करने का कोशिश में ध्यान दोगे, और कैसे उसको वो ये एक पर्टिकुलर टास्क है, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को जल्दी से जल्दी, राइट? तो वहां पर में आपको बहुत सॉल्यूशन देना पड़ेगा प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट अ टारगेट टू कंप्लीट अ स्टेट ऑडिट और टैक्स ऑडिट इन 15 days टाइम, यू हैव दिस मच एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कॉल करना बाकी है, वो डेटा मंगाना बाकी है, तो आप कैसे अपना सोल्यूशन ला सकते हो टेबल में जिससे फर्म को फायदा हो रहा है? दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड ब्रिंग योर यूनिक पॉइंट्स इनटू द टेबल, एंड दैट हैज टू बी लॉजिकल। गॉट द पॉइंट ना? ये पॉइंट समझ में? और दूसरा का बात भी सुनना है, आपको नई नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है कोई चीज, तो अगर आप लिसन भी कर रहे हो ना, किसी का पॉइंट का नोट कर रहे हो, आई एग्री विद दिस पॉइंट, आई एग्री विद योर पॉइंट, and I further like to add more in relation to your point, this is the point that I want to add। या अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हो, कि सपोज अग्री कर रहे हो, तो आई सेकंड यू ऑन दैट पॉइंट, तो अग्री कैसे करना है या डिसएग्री कैसे करना है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है सामने वाला को, ये चीज याद रखिएगा। You cannot disrespect, so even if you're disagreeing with somebody, so I have a different view, in this, I have a different view in what you said me, in what you just spoke, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो I have a different view, I really liked what you said, but I have a different view in what you just spoke about, and this is what I feel about it। तो आप डिसएग्री नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो डिसएग्री नहीं करना है। तो और सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, ऐसे भी करके आपको तरीका जानना बहुत जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, उसको पहले कंप्लीट करने दीजिएगा सामने वाला को पॉइंट, और फिर आप अपना पॉइंट को रखने का कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग अगर आप कर लो, इफ यू आर एबल टू स्टार्ट, इफ यू नो द टॉपिक वेल, ट्राई टू स्टार्ट विद इन द फर्स्ट 3%, पहला 3% में स्टार्ट करने का कोशिश करेगा। समझ में आया? आपका पहला इट डज नॉट रियली मैटर आप कब स्टार्ट कर रहे हो, कब एंड कर रहे हो, जो मुंह से बोल रहे हो उसमें दम होना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू डोंट नो द टॉपिक, व्हाट यू विल डू? अगर आपको नहीं पता है टॉपिक के बारे में कुछ भी, आप क्या करोगे? रोगे? नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हमको, रोगे तो नहीं, क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, क्या करोगे? पैसा तो चाहिए ना, टॉपिक नहीं पता, क्या करोगे? टॉपिक यार में कुछ भी आइडिया नहीं है, व्हाट यू विल डू? पैसा तो चाहिए, यू हैव टू क्रैक इट। दूसरे जो बोलेंगे उनका सुनेंगे, उसके बाद कुछ एनालिसिस करके अपना पॉइंट डालेंगे। पेन तो एनी टाइम रखना चाहिए, पेपर एंड पेन हमेशा साथ में रखना है, ठीक है? जो दूसरा बोल रहा है उसको जॉट डाउन करना है फटाफट, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करते जाना है, कि इसने क्या बोला, उसका एक समरी बनाना है, समरी बना के अपना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलवा लेना है उसे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपना एकदम जो कि अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए कि इसने ये बोला मेरा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिफरेंट हो दूसरों से, जो डिफरेंट हो दूसरों से, एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या क्या कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन अराइविंग एट अ गुड डिसीजन, ठीक है? तो यार ग्रुप डिस्कशन का हमेशा ये चीज हमेशा मोटिव रहता है
कि एक गुड डिसीजन हो सके, एक गुड इंटरेक्शन लेवल हो सके, गुड नॉलेज शेयरिंग हो सके, तो कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के आना चाहिए। तो आपका पॉइंट्स वो तो होना चाहिए। लास्ट का एंड कैसे करते हो, दैट इज आपको समराइज, दूसरा क्या बोला वैसे बोल के वैसे करके आपको एंड करना है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताए, ग्रुप डिस्कशन के बारे में क्या चीज नहीं समझ में आता है आप लोग को? व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन? तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या, आपको ग्रुप को बोलने देना है, किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना है। बट एक चीज याद रखिएगा, टाइमिंग मैटर करता है। जो जैसे ही कंप्लीट करता है कोई चीज, आपको एकदम रेडी रहना पड़ेगा वो कंप्लीट कब करेगा। आपको सुनते भी रहना है सामने वाला कब कंप्लीट करेगा या नहीं, साथ ही साथ आपको इंटरजेक्शन शुरू करना पड़ेगा। तो यू नीड स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन स्किल। इंटरजेक्शन मतलब इंटरप्शन करना, पर इंटरप्शन बहुत तरीका से करना है कि दूसरा ऑफेंड नहीं हो। इंटरप्ट करना है बट क्या, वो दूसरा वाला, द अदर पर्सन शुड नॉट बी ऑफेंडेड, बिकॉज अगर आप ऑफेंड कर दोगे तो आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे यहाँ पर में। और एक चीज याद रखिए, आप सबको मौका भी नहीं दे सकते, तुम बोल लो भाई, तुम बोल लो करके तुम्हारा वो भी नहीं करना है। बट अदर पर्सन शुड नॉट बी ऑफेंड। कभी मतलब काफी लड़ाइयाँ सी हो जाती है। हाँ, वो लोगों को तरीका नहीं आता ना, और जो लड़ाई करता है उसको पहले ही आउट कर देता है। लड़ाई करना ही नहीं किसी से, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, अपना पॉइंट को अच्छा से रखना है। अगर कोई ज्यादा लड़ाई कर रहा है बीच में, अगर आके कर रहा है, I think hold on, let me have a word, let me have my point of view as well, you will also get your chance। ऐसे करके अपना पॉइंट्स को रखने का कोशिश करिए। Wait on, no problem, you will also get a chance। My word is very, I have a very small point only to discuss, after then we can discuss your point। मेरे को बहुत थोड़ा छोटा सा बात बोलना है। और याद रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन में जो पॉइंट्स आपको बोलना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये नहीं कि आप बोलते रह जाओ और दूसरा को मौका ही नहीं मिले, तो डोंट डू दैट। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मौका मिला, आप स्टार्टिंग किया और आप 5 मिनट तक अपना ही भजन कीर्तन करने लगे, दूसरा आदमी आपको मतलब वो कर देगा। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जो भी बोलना है आपको 1 मिनट से ज्यादा का बोलना नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अबाउट मतलब आप कितना बोल रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना प्रोडक्टिविटी आउटपुट दे रहे हो इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो 1 मिनट से ज्यादा का आपको बोलना नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको पॉइंटर्स खाली बोलते जाना है कि 1 मिनट से ज्यादा, इट शुड बी कीप इट लिमिटेड टू 1 मिनट, कीप इट लिमिटेड टू 1 मिनट, क्योंकि इससे ज्यादा बोलोगे तो गंदा लगेगा। मेक श्योर यू से इन पॉइंट फॉर्मेट, पॉइंटर्स फॉर्मेट, ठीक है? तो पॉइंटर्स के साथ कि दिस इज द थिंग आई हैव नोटेड 3 पॉइंटर्स व्हिच आई लाइक टू शेयर। नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, 3 दिस। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, लेट मी नो। काम खत्म ऐसे करके। फिर आपको एक सेकंड बार और आना है, याद रखना। एक बार आपने बोल दिया, सेकंड टाइम और आना है। सेकंड टाइम या तो आप किसी के साथ अग्री कर सकते हो या डिसअग्री भी कर सकते हो। अब सेकंड टाइम आपको जब आना है, उस टाइम आप या तो अग्री करिएगा किसके साथ, या तो डिसअग्री कर सकते हो, पर पॉइंट्स अपना रखना है। और अपना एक पॉइंट या तो अग्री या डिसअग्री, पर इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। और अपना पॉइंट्स भी रखना है, क्यों अग्री कर रहे हो, क्यों डिसअग्री कर रहे हो, प्रोफेशनल मैनर। इट्स ऑल अबाउट, सपोज एक एग्जांपल होता है, कहीं पर कोई खाना का मेन्यू लिस्ट बन रहा है कि मुझे तो तुमने जो बोला अच्छा बोला, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये भी चीज एक बनना चाहिए हम लोग का, है ना? फॉर एग्जाम्पल कोई पीजी का मेन्यू लिस्ट बनता है, कोई घर में अगर हो, अब बाहर में रहते तो मेन्यू लिस्ट बनता है। तो मेन्यू लिस्ट में एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा आदमी कुछ और बोलता है। बोला आपने जो बोला ठीक ही है, पर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता खाने में, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड फॉर द अदर्स ऑल्सो। व्हाट यू थिंक? इस तरीका से, ठीक है? नहीं ये बकवास बनाता है, एसनीड ग्रुप मत बन जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा आपको इज्जत देना है सबको, मतलब वहाँ पर में ये चीज़ याद रखिएगा। शार्क टैंक देखते हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। शार्क टैंक, तो बेइज्जती नहीं करना है किसी की, याद रखिएगा ये। और गुस्सा नहीं दिखाना एकदम भी। आपको मौका नहीं भी मिल रहा ना कहीं से मौका मिल जाएगा, आपको डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है? या तो अगर एक समय तो मिलेगा ही आपको बोलने का, आपको पॉइंट्स नोट करते जाना है। हे गाइस, क्या आप भी परेशान हो कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है बड़ी बड़ी फर्म्स में, कि आपको भी इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही है? क्या आप इंटरव्यू में जाने के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो? क्या आपको डर लगता है जब भी इंटरव्यू होता है? क्या आपको भी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको उसका पता नहीं है, किस तरीक़ा से प्रिपेयर किया जाए?
आपको दिक्कत आता है बिहेवियर क्वेश्चंस को डील करने में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। कोई भी तरीका के क्वेश्चंस हो, क्या आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, यू डोंट, आप बन तो गए हो CA MBA ACCA कर लिया, पर अब आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, पर आपको पता नहीं आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सूटेबल है। लाइक वी हैव स्टूडेंट्स जिनका फीमेल स्टूडेंट जिनका मैरिज हो जाता है, पर उनको वर्क लाइफ बैलेंस या द सेम टाइम दे वांट अ गुड पैकेज, पर उनको पता नहीं कौन सा प्रोफाइल उनके लिए सही रहेगा। तो हमारी GS प्राइम मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ईच एंड एवरी प्रोफाइल को डिटेल स्टडी करते हैं, आपको आपकी तरीका से बताते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सही रहेगा, विच आर द बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफाइल, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री किस तरीके से काम किया जाता है। इसके अलावा आपके रेज्यूमे में 1-to-1 हम लोग रिव्यू करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू करवाएंगे 1-to-1, उसको आपको मेंटी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरीका के स्किल बेस्ड कोर्सेज होता है, स्किल बेस्ड वेबिनार्स होता है, क्योंकि वी हैव सीन कि मोस्ट पीपल lack the skill which is actually required to perform the job, ये भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे।